और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ DU-LLB मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इनकी करते हैं प्रैक्टिस तो आपके DU-LLB में एंट्रेंस में को क्लियर करने के हो जाएंगे चांस बहुत ज़्यादा। तो ये है आपका 81 क्वेश्चन आ गया है। लीगल प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस इज मस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मस्ट होनी चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फैक्चुअल सिचुएशन, यानी कि ये तो लीगल प्रिंसिपल फैक्चुअल सिचुएशन शर्मा जी purpose by speed post to sell a watch to row at a definite price. Sharma ji revoke his proposal by email after 6 hours to B, यानी कि B issues whatever the revocation of an offer is valid. Yes, revocation offer is valid, यानी कि उसका वैलिड हो चुका है क्योंकि शर्मा जी ने जो भेजा था अपना। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया 32। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह लीगल प्रिंसिपल एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल फॉर बीइंग मेड सर्टेन इज वॉइड। फैक्चुअल सिचुएशन, ये थी आपकी लीगल प्रिंसिपल। फैक्चुअल सिचुएशन, अमृता ऑफर टू सेल लैंड टू प्रिया एट 18 लाख। प्रिया रिप्लाइड accepting the offer and enclosing 30 lakh and promising to pay the balance amount by monthly statements of 15,000 each. Since Priya accepted the offer, object to make full payment in installment decided as a judge where there is a valid contract. It's a invalid contract. Okay, ये क्वेश्चन है। अब आपके सामने आ गया 83वां क्वेश्चन। विच इज़ इंडिया रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या था। तो अब की बार है 84 स्थान है उसका। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 वॉज पब्लिश्ड बाय, तो कब हुआ था, ये था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और अब आपके सामने आ गया 85वां क्वेश्चन। विच कंट्री कम अप फर्स्ट रैंक इन इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2021, तो ये थी आपके सिंगापुर। अब आपके सामने आ गया 49 पार्लेली इज बाउंड्री ऑफ, तो ये USA कनाडा। अब आपके सामने आ गया 87 ब्लड कलेक्टिंग लैक ऑफ, तो ये है किसका नाम है, तो ये विटामिन K का नाम है। अब आपके सामने 88वां क्वेश्चन आ गया, यानी कि 88 क्वेश्चन। कैपिटल टू कोलंबिया, तो कोलंबिया की कैपिटल क्या है, तो ये है बुगोटो। अब आपके सामने 89 क्वेश्चन आ गया। इट्स फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय, तो पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा हुआ था, वो था लॉर्ड हैकली के द्वारा हुआ था। कौन सा था, बंगाल गजट हुआ था। ठीक है। अब आपके सामने आ गया है 19 क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियाज टू अक्रॉस इंग्लिश चैनल, तो ये था मीरा माहिर सैन। ठीक है, ऑप्शन आंसर। अब आपके सामने आ गया 91 हाउ मैनी पद्मा अवार्ड हैव बीन गिवन दिस ईयर, तो 119 पद्मा अवार्ड दिए गए हैं इस 2022 के अंदर। आपके सामने आ गया 92 क्वेश्चन। तो यह दिस ईयर हाउ मैनी पंडा विवसान हैव बीन गिवन पोस्टोमेलियस, तो यह है ऑप्शन सेकंड, यानी कि 2। अब आपके सामने आ गया सत्या इज़ अ क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट, तो यह असम का सत्या जो है। अब आपके सामने 94 क्वेश्चन आ गया, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। व्हाट रिएक्शन इज़ इन बिटवीन टू सन ऑफ मदर विद डिफरेंस आफ्टर, तो ये है अल्टरनेट, यानी कि व्हाट रिलेशन इन बिटवीन टू सन ऑफ ए मदर विद डिफरेंट फादर, तो मदर के पास ऐसी क्या शक्ति होती है जो फादर से डिफरेंट होती है, तो वो होती है यूट्रीन ब्लड की। ठीक है। अब आपके सामने आ गया 95 क्वेश्चन। द 2021 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय, तो किसके द्वारा किया गया था फीफा वर्ल्ड कप 2021 में, जापान के द्वारा किया गया था। आपका आंसर 95 कंप्लीट हो गया। 96 आपके सामने आ गया। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइंड ऑन MOU विद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम टू सेट अप ट्रीफोर्ड पार्क इन, तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। आपके सामने 97 क्वेश्चन आ गया। डैश फर्स्ट बायोफ्यूल्ड रॉक्ड लॉन्च इन द USA, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 17/10/0.1। 98 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लीगल सर्विस बाय सेलिब्रेशन ऑन,
तो लीगल सर्विस बाय सेलिब्रेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 9 नवंबर को। ठीक है, अब आपके सामने आ गया 99 क्वेश्चन। द बुक रिहाला वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये इब्न बतूता के द्वारा। रिहाला जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो थी इब्न बतूता। ठीक है, अब आपके सामने 100 क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट के पूरे होते हुए। तो 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ जॉइंड वर्ल्ड ट्रबल ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर ऑफ, तो कब ज्वाइन करा था इंडिया ने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, तो 1995 में, यानी कि WTO को कब ज्वाइन किया था, तो ये किया था 1995 में। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।